नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा लेके आया हूं कि जैसे मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि आशीष जी आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हो, तो आपके पास स्टॉक्स का भी ज्ञान है, तो हमें स्टॉक्स के बारे में या शेयर बाजार के बारे में हम कैसे काम करें उसके लिए हमें एक सही सलाह और एक सही राय दीजिए। तो आज से हम हमारे YouTube के वीडियो के अंदर इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं कि कैसे कोई रिटेल इन्वेस्टर भी बाजार में काम करके उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता है। लेकिन उसके पहले रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में क्या गलती करते हैं कि उनको नुकसान सहना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं चैनल पे लेके आया हूं नगेन जी जैन को। तो नगेन जी जैन जो है वो आपको इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसे आशीष जी ने बोला था शेयर के बारे में, और जो रिटेल्स वाले हैं, जिन लोगों का या तो बहुत छोटा मोटा फंड है कि कभी चलते फिरते ले लिया, शौक के रूप से ले लिया, कोई थोड़ा बहुत करते हैं 1-2 लाख रुपए लगा के, तो वो जितनी राशि लगाते हैं उससे 4 गुना वो इसमें दिमाग लगाते रहते हैं। मतलब उतना बड़ा दिमाग तो एक बहुत मोटी रकम वाला, बहुत मोटे बिजनेस वाला, बहुत मोटी शेयर के अंदर डील करने वाला इंसान भी इतना समय नहीं देता होगा जितना वो 2-4-5 लाख वाला माइंड लगाता है। दिन भर वो टीवी के आगे बैठे रहना या मोबाइल पे बार बार ढूंढते रहना, अभी क्या भाव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे नहीं होता है हर काम का अपना शेड्यूल है, हर काम का अपना एक रूल है, हर काम का अपना एक स्टाइल होता है। शेयर मार्केट है, जैसा कि आप लोग जानते थे, जिस समय हर्षद मेहता जी आए थे तब सभी शेर हो गए थे और अब सब गीदड़ हो गए थे उनके बाद में। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो भूल हर्षद मेहता से ज़्यादा आप लोगों की थी। क्या आप लोगों ने कुछ समझा नहीं? पता है हमारे यहाँ शेयर कैसे खरीदे जाते हैं? राम ने रमेश से पूछा क्या कर रहा है, कि बस अभी शेयर मार्केट देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा है? मोबाइल में। क्या ले रहा है? अभी एक कंपनी ले रहा हूँ यार, उसका अभी 30-40 रुपये चल रहा है, कल तक हफ्ते भर में 100 हो जाएगा। तो एक काम कर यार, मैं भी ले लेता हूँ। हाँ ले ले यार, मेरी तो बहुत अच्छी आइडिया है, तेरे को गाइड है, ले ले। अब ये नहीं जानता है कि राम ने रमेश को ये बात बताई है कि तू भी ले ले, पर राम को किसने बताई ये किसी को पता नहीं है। राम जी को जब पूछने जाते हैं तब पता चलता है कि राम जी ने तो ऐसे ही कोई देखा और कोई किसी की कहा सुनी बात सुन ली और उस बात में आकर फंस गए और राम जी की नैया वहां डूब गई। अब राम जी की नैया जब डूबी तब रमेश भाई भी उनके साथ तिर गए। वो तिरते इसलिए हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा सा एडवाइजर रखना पड़ता है। आज जैसे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ काम स्कूल से नहीं चलता, हम एक ट्यूशन क्लास और करते हैं ताकि वो सर उस पर ध्यान दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अपने तो उसके बाद भी डिपेंड रहते हैं ना अपने बच्चों पर। तो मैं तो कहता हूँ आपको एक ऐसा एडवाइजर रखना चाहिए। अगर उनकी मात्र मामूली फीस हो तो वो फीस पे करके आपको एडवाइजर रखना चाहिए। उसके बाद उनकी सलाह से आप वो चीज़ को समझो, वो आपको एडवाइस देंगे कि अभी ये मौका है, ये लेना है, ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे अपने टीचर्स बताते हैं ना कि ये लेसन में से ये 2 क्वेश्चन याद करो, इसमें से ये 2 याद करो, ताकि ये 4 है जो एग्जाम में आएंगे, अब इन 4 में से 1 का सवाल देना है। तो वैसे ही आपके एडवाइजर भी आपको ऐसे ही बताएंगे कि आप अभी इतना पैसा यहाँ लगाना, इतना यहाँ लगाओ और ये शेयर ले सकते हो, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट ये रहेगा। उसके बाद भी आप खुले हो, फिर भी आपको समझ में आए तो आप करो, नहीं समझ में आए तो मत करो, लेकिन उनकी फीस पे करनी होगी पहले। क्योंकि देखिए अपने भी जब बच्चों
को ट्यूशन क्लासरूम में डालते हैं तो सबसे पहले फीस ही पे करके आते हैं, उसके बाद वो गाइडलाइंस देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, शेयर में पैसा कमा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हर सेक्टर में है। लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। लॉस क्यों है? कि आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से, ना समझी की वजह से। आपको पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अभी अपने देश में कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी देखिए अभी शेयर का तो चल ही रहा है अच्छा ग्राफ, लेकिन एक दूसरी बीमारी ब्रिटेन से उठकर आ रही है। अब वो कितनी आएगी, कैसे होगा, ये ना आपको पता ना हमें पता। अब अगर बाई चांस वो आ जाए तो उससे हो सकता है कुछ इफेक्ट आ भी जाए या ना भी आए। तो ये सब चीज़ें आप बिना एडवाइजर के शेयर मार्केट के अंदर मत घुसिए। इससे अच्छा आप अपने एडवाइजर से काम कीजिए। आशीष जी जैसे बताते हैं आप लोग को कि इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें कीजिए, इनका ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ऐसा कीजिए। आशीष जी मेनली क्या है, लोगों की ये थिंकिंग है कि ये लोग लेकर शेयर रख देते हैं, फिर ये देखते नहीं। अब इनका जो बिजनेस है ना, किसी का समझिए अलग अलग सेक्टर है, सब आप लोग का अलग अलग बिजनेस होता है। कोई क्लॉथ में है, कोई रेडीमेड्स में है, कोई गारमेंट्स जैसा हो गया, कोई और शॉप है, मतलब कई प्रकार के धंधे सब अपने बिजनेस में लगे हुए रहते हैं। अब इनका तो ये होता है कि भाई ₹1,00,000 हमें लगाना है, दैट्स ऑल। उन्होंने लगा दिया, उनके दिमाग में आया, कोई बंदा बोला, इन्होंने लगा दिया। पर जब ये ₹1,00,000 को वापस जब इनको रिटर्न देखना होता है, तब पता चलता है कि लाख के 1000 हो गए या लड्डू हो गए। आप लोगों की यही एक है कि आप पूरा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए आपको एक एडवाइजर रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इस लाइन में मत घुसो, फिर इस लाइन में आप मत आइए। क्योंकि पैसे है ना, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या अपने व्यापार में, खुद के व्यापार में लगा लीजिए। पर जब तक एडवाइजर नहीं रख सकते, आपको कुछ पता नहीं है। एडवाइजर क्या करता है आपको पता है? वो दिन रात आपसे, सबसे, हम लोगों से सबसे ज़्यादा उसका माइंड जो पजल होता है, उसकी एक एक जो नसें होती है वो अंदर घुसी हुई रहती है कि कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कितना उनका बैलेंस शीट बना है, कौन कौन से सेक्टर में क्या उनका पैसा लग रहा है, क्या ला रहा है, क्या नया डेवलपमेंट कर रहा है, ये सब वो पता कर सकता है, आप और हम नहीं। जैसे अपने बच्चे को वो शिक्षक बताता है, लेसन इंग्लिश का भी पढ़ाता है, हिंदी का भी पढ़ाता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है, साइंस भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी करता है, सब कुछ करता है ना। तो वैसे ही आशीष जी भी ये सब काम करते हैं। तो मैं आशीष जी से कहूँगा कि आप इनको बड़े ही सरल शब्दों में नगेंद्र जी ने आपको समझाया है कि क्या गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। वो गलती अब से आप कम कीजिए या फिर मत कीजिए। और अब मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। इस पहले वीडियो में आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो कि मुझे आते हुए समय में काफी अच्छे लग रहे हैं, इनका ग्रोथ पोटेंशियल। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक है मेरा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो मार्च के अंदर यानी कि कोविड के अनाउंसमेंट के ठीक पहले कंपनी ने अपना एक न्यू हाई बनाया था, लेकिन कोविड के कारण वहां से एक शार्प फॉल आया। कंपनी के फंडामेंटल्स सुपर्ब है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर से कंपनी ने एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया है 5 से 6 महीनों का। अब उसके बाद जाके कंपनी ने वापस से अपना जो लाइफ टाइम हाई था उसे ब्रेक करने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ से मुझे लगता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को 1731 यानी कि करंट मार्केट प्राइस 1731 रुपए पे बाई कर सकते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ इसका जो रेंज है वो कम से कम 2248 यानी कि पिडिलाइट का टारगेट 2248 होगा, और जो स्टॉप लॉस है वो 1600 रुपए होगा। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपको प्रॉफिट देने का पोटेंशियल है वो है 29%। यस, यहाँ से ये स्टॉक आपको 29% की प्रॉफिट की रैली दिखा सकता है। इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था कोविड के पहले, और उसके बाद कंपनीज ने कंटिन्यू अपने जो लोअर हाइज है वो ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप कंपनी का प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है।
नीचे अगर आप वॉल्यूम की तरफ ध्यान दो तो यहाँ पे बाइंग में सुपर्ब वॉल्यूम हुआ है। हर समय एक नए ब्रेकआउट के साथ एक नया वॉल्यूम देखने मिल रहा है। अब कंपनी ने अपना वापस से लाइफ टाइम हाई तोड़ने का अटेम्प्ट किया है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जैसे ही फिनिश होगा तो अभी अगर 984 पे अगर कंपनी को परचेस करे, बाई करे, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 903 रुपए के अराउंड बन रहा है और जो टारगेट है वो 1344 रुपीज बन रहा है। वो टाटा इन्वेस्टमेंट आपको 36% प्रॉफिट देने का दमखम रखता है। ये जरूर देखिए कि प्रॉफिट की रैली बहुत ज्यादा होगी बट स्टॉप लॉस की रैली बहुत कम होगी, तभी आप एक सफल निवेशक बन पाओगे। इसी के साथ जो तीसरा स्टॉक वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर आप चोलामंडलम देखो तो ये चोलामंडलम का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में चोलामंडलम एक बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी गिरावट, स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, उसके बाद कंटिन्यूअसली धीरे धीरे रैली देते हुए और यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने अपने लोअर को ब्रेक किया, नया हाई बनाया और ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग चली आ रही है। अभी स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन रेंज में आ गया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो करंट मार्केट प्राइस 376 पे अगर चोलामंडलम को अपने बाई करे तो मेरी एनालिसिस से ये 579 तक जाने का पोटेंशियल रखता है और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 311 रुपीज बनता है। ये वीकली बेसिस पे है। इसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो है 53%। यस, ये आपको आपके कैपिटल पे 53% का प्रॉफिट दे सकता है। अब जो लास्ट स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज का सुपर हिट स्टॉक है जिसका नाम है विधि डाइस्टफ। यस, विधि डाइस्टफ एक काफी लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था। इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट किया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, फंडामेंटल्स में कोई तकलीफ नहीं है। एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाके सफलतापूर्वक वापस से रीटेस्ट करने विधि डाइस्टफ अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ गया है। तो ये जो स्टॉक्स इस प्रकार से ब्रेकआउट करने के बाद जो रिटेस्ट पे आते हैं वो वापस से रिवर्सल देते हैं तब बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो अगर विधि डाइस्टफ को 117 या 116 के लेवल पे लिया जाए तो इसका स्टॉप लॉस बनता है 94 रुपीज, बट इसका जो टारगेट है वो 195 रुपीज है। यानी कि ये आपको ऑलमोस्ट 68% का प्रॉफिट पोटेंशियल देने के काबिल है। सो आप ये स्टॉक्स भी देख सकते हो। तो ये थे आज के मेरे 4 स्टॉक्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज पिडिलाइट इंडस्ट्री, सेकंड इज टाटा इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड 4 इज विधि डाइस्टफ। सो ये था मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशंस। ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि मुझे आते समय में काफी अच्छे लग रहे हैं। आप निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। ये मेरे पर्सनल एनालिसिस और पर्सनल स्टडीज के बेस पे दिए हुए स्टॉक्स है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अब से ऐसे वीडियो आपके साथ रेगुलर शेयर होंगे तो आप भी प्रॉफिट कमाओगे और आपकी ग्रोथ होगी। इसीलिए हमारा नाम हमने रखा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ताकि आपकी ग्रोथ हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी को थैंक यू। नमस्कार।